कि एक जानिब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर है वहां पर दर अंदाजी मुसलसल चल रही है। एक बड़ी कामयाबी मिली कि इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द कहें, खारजी कहें, अमजद जिसका नाम बताया जाता है, जिसको जो नूर वली का नायब तस्वुर किया जाता था, जिसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी, तो ये बड़ी कामयाबी मिली है जी। उसको टारगेट किया गया है। तो ये भी एक जाने मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और एक जाने वहां से दर अंदाजी का सिलसिला भी चल रहा है, तो इसको फिर क्या कहा जाए? देखिए, एक तो नीयत मैंने बताया ना, मैं थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दूं, जो जावेद साहब अभी जिक्र कर रहे थे। एक्चुअली मैं जब ये कहता हूं कि अफगानिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट का मैं कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट को रखा हुआ है। ठीक है। तो जो अवाम के लिए जिस तरह का अफगानिस्तान उन्होंने बनाना है ना, वो उन एस्पायरेशंस को सामने नहीं रख रहे। वो अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर की और अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सामने रख के वो डायलॉग पे बैठे हुए ना, अफगानिस्तान के मफाद को रख के नहीं बैठे हुए, अपने जाती मफाद और स्पॉन्सर्स प्रॉक्सी जो उनको पे कर रहा है उनके मफाद को। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉट अफगान की रिप्रेजेंटेशन वो उस तरह नहीं कर रहे। बाकी वो उनका डेफिनेटली अपना अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान के लिए अच्छा है, रीसेट का मौका मिला है फ्यूचर के लिए। अब ये जो दोनों चीजें मिक्स है, देखिए जी, जब डायलॉग भी हो रहा होता है, इन्होंने ऑलरेडी कुछ वादे किए हुए होंगे जी अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर के साथ कि ये हमने आपको मिलिटरली चीजें करके दिखानी है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज में भी कि जी मैंने 25 एक्टिविटीज के। जब से तालिबान की हुकूमत आई है जी, डिफेक्टो ये जो जत्था जब कब्जा किया है इसने और पहुंचा है काबुल के बीच में, 20 ऑनवर्ड्स आप देख ले, 21 ऑनवर्ड्स के हर साल इजाफा होता गया नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके। इस साल, पिछले साल 500 समथिंग टोटल हुए थे 34 के। इस साल 25 में 585 इंसिडेंट ऐसे पाकिस्तान की सरजमीन पे हो चुके हैं जो टेररिस्ट एक्ट है, और 90% मोर देन 90% के ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, दैट गाय वाज इन कम्युनिकेशन इन अफगानिस्तान, जो उसको लीड कर रहा था, उसके जो हैंडलर्स थे वो सारे कम्युनिकेशन में थे, अगेन अफगानिस्तान से हो रहा था। इंडियन कमेंटेटर्स ने इंसिडेंट अभी ऐसे कोट कर रहे थे और चीजें बता रहे थे, अभी शुरू ही नहीं हुआ और 1.5-2 मिनट के बाद उनकी कमेंट्री शुरू हो गई जी। और ऐसे लगता था कि जैसे ट्रेन के किसी डब्बे में ये भी साथ सफर कर रहे हैं और वहां से लाइव कमेंट्री आ रही है। और फिर जो बलोचिस्तान की जो, तो इनका एक कनेक्शन है। इन्होंने अब वो अपने जो वादे हैं जिसका पैसा पकड़ा हुआ है इन्होंने वो पूरे करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर ग्रुप अपने आप को पेश करता है, अपनी कुछ ना कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके, देखिए मेरा कितना बड़ा स्वाद है, एंड दे वांट टू पैरालाइज पाकिस्तान ना जी। पाकिस्तान की थिंकिंग को, पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग को पैरालिसिस करना चाहते हैं। टू वॉर फ्रंट, संदूर की कंटिन्यूटी आप इसको इनडायरेक्टली कह ले कि कंटिन्यू है, और यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं ताकि इंप्लोजन हो पाकिस्तान की, मरे हुए हाथी की तरह पाकिस्तान हो। ये आई गेट इट। ये जावेद साहब, आप मुझे ये बताइए कि अब अगर फर्ज करें कि जिस तरह से आपने भी इन सारे अवामिल का तस्करा किया, जिस बारे में जनरल साहब भी बात कर रहे हैं, अगर पीछे से ये सपोर्ट मौजूद है कि भारत की अपनी जो है वो मुख्तलिफ फ्रंट्स खोलना चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है कि डायरेक्टली तो वो हमें नहीं उसमें जेर कर सका था और हमने कन्वेंशनली भी उसका जवाब दिया, तो फिर आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात, पाकिस्तान की तो नीयत है इसीलिए हम वहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे आपको लगता है कि फरीक की नीयत है इस एतबार से, इन सारे अवामिल को मद्देनजर रखते हुए क्या फ्यूचर दिखाई देता है इन मुज़ाकरात का आपको? कि मेरा ख्याल में रियलिस्टिकली स्पीकिंग उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कोशिशें तर्क कर दें। हमें दो फ्रंट पे अपना एक्शन लेना पड़ेगा। एक तो यह है कि अगर हमारे खिलाफ कोई टेररिज्म के वाकयात होते हैं या यहाँ टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, तो हमें ना सिर्फ उनको रोकना चाहिए बल्कि उनका जो मंबा है वहाँ पे भी हमें सिलेक्टिव बेसिस पे और टारगेटेड बेसिस, वेल टारगेटेड बेसिस पे एक्शन लेना होगा, जैसे हम एक दफा ले चुके हैं। ठीक है। ताकि वहां से, जहां से भी ये टेररिस्ट आ रहे हैं वहां पे उनको रोका जा सके। लेकिन उसके साथ साथ हमें बार बार उनको ये कहना चाहिए कि हमारे साथ बातचीत करें और बातचीत के जरिए इन जो ये मुश्किलात हमारी हैं, ये जो हमारे दरमियान जिस चीज़ों से पेचीदगियाँ और दुश्मनी पैदा हो रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और तीसरा मैं अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरकारी और सफारती तल्लुकात के अलावा बहुत सारे और लिंक्स भी हैं, रिलीजियस भी हैं, कल्चरल भी हैं, एथनिक भी हैं। हमें उन अनासर को, उन अवामिल को भी अपने फ़ायदा में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि उससे
हमारी हुकूमत उस सिलसिले में वो कोशिश नहीं कर रही जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बाकी एलिमेंट्स तो हैं जनरल साहब। हम ये देख रहे हैं कि हम सऊदी अरब का कनेक्शन भी यूज कर रहे हैं, हम बाकी इसके अलावा भी कर रहे हैं। क्या कुछ कमी है जो रहती है? देखिए इशफाक साहब, कंटिन्यूसली डायलॉग पाकिस्तान का और इनका, और पाकिस्तान की पहले तो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप्स का राब्ता हर वक्त रहता था जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एक कम्युनिकेशन था। पाकिस्तान बायलैटरली, पाकिस्तान थ्रू आवर फ्रेंड्स कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर चाइना के साथ ट्राइपैड में हम गए, चाइना ने इनको समझाया। इवन इनको रशियन फॉर्मेट के बाद जो एलामिया है उससे भी इनको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि होल वर्ल्ड इज अच्छा। आप पाकिस्तान को साइड पे करते हैं इशफाक साहब, पाकिस्तान का आप निकाल देखो, इनको ईरान ने पैक करके भेज दिया इनके लोगों को, इनको ये चीज समझ नहीं आ रही। चले पाकिस्तान तो चले, प्रॉब्लम चले, इनको यूरोप से वेस्ट से लोग भेज रहे हैं। 125,000 ने आबाद होना था जाके अमेरिका में, वो इनको ले ही नहीं रहा जी। तो इसका मतलब है कि दिस इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस कंट्री, एंड दे नीड टू सॉर्ट इट, दे नीड टू सॉर्ट इट। और उन्हें खुद ही अंदाजा करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उनके मफाद में। इट्स ए लैंड लॉक कंट्री और पाकिस्तान हमेशा से अमन ही चाहता रहा अफगानिस्तान में।